ओम श्री परमात्मनः नमः। सर्वप्रथम सृष्टि निर्माता परम पिता परमेश्वर श्री भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अंश यथार्थ गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया और सुनाया। यथार्थ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ जो मुख्य चीज बताया है वह यह है कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा अकेले आई है और अकेले जाएगी। आत्मा को न कोई काट सकता है न कोई मार सकता है, अर्थात आत्मा ही शाश्वत है। और यह भी बताया गया है कि मनुष्यों में जाति सिर्फ दो जातियां हैं। दो जातियों के अलावा कोई तीसरी जाति मनुष्यों में नहीं पाई जाती। पहली वह जाति जो शाकाहारी और दूसरी वह जाति जो मांसाहारी अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। शाकाहारी में जिनके अंदर अहिंसा के भाव हैं, वो देवताओं के समान उनका उदाहरण दिया गया है। और गीता में स्पष्ट है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ओम का जाप करने के लिए ही इस मानव शरीर की आपको जन्म मिला है। तो हम शुरू करते हैं यथार्थ गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो शुरुआत है धृतराष्ट्र के उवाच से यथार्थ गीता में कि धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा और क्या कहते हैं। तो संजय से धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वति संजय। कहते हैं धृतराष्ट्र संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इस समय मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। अर्थात महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के जो धृतराष्ट्र को बताने के लिए संजय जी को दिव्य दृष्टि उस समय प्रदान की गई थी कि आप यहाँ से बैठ करके महाराजा धृतराष्ट्र को आप वहाँ की जो हो रही लीलाएं वह आप इनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो संजय ने कहा, दृष्टा तू पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधन अष्टदा आचार्यामुप संगमय राजा वचनम ब्रवीत। फिर उन्होंने कहा कि हे राजन, उस समय दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई है पांडु पुत्रों को इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। जैसे सात्विकी और विराट और महारथी राजा द्रुपद जैसे वीर उस सेना में उपस्थित हैं। और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी उन्हीं के साथ हैं। और पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्रों, ये सभी महारथी हैं। उन्होंने
उन्होंने उस दृष्टांत का वर्णन करते हुए संजय ने धृतराष्ट्र से बताया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना जो सेनापति है उनको कहता हूं। फिर उन्होंने कहा, एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। उनको अभी भ्रम हो रहा है कि जो पितामह भीष्म द्वारा सेना का जो रूपरेखा तैयार किया गया है वह भीम के सेना पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उन्होंने बताया कि इस दृष्टांत में संजय जो हो रहा है वह बता रहा है कि इस प्रकार से सेना के सेनापति लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी है आप लोग सेना के साथ साथ पितामह भीष्म की रक्षा भी करिए। और इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। पितामह भीष्म ने उन सभी दृष्टांत को देखते हुए जब उनको लगा कि विजय पथ हमारी है तो उन्होंने शंखनाद किया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। अब यहाँ पर महाभारत के इस दृष्टांत में जो शिक्षा मिली है कि एक तरफ माया रूपी शंखनाद तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक वह शक्ति वह परम प्रभु की ओर से शंखनाद का गर्जन होता है। एक तरफ माया के लोक में फंसा दुर्योधन का समस्त सेना, दूसरी तरफ पांडव की सेना जो धर्म युक्त लड़ाई कर रही थी, अर्थात भगवान को प्राप्ति करने के लिए और एक माया की प्राप्ति का दो युद्ध उस समय महाभारत में था। प्रथम युद्ध कौरवों के द्वारा जो लड़ा जा रहा था वो सांसारिक मोह माया का, और अर्जुन द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो आध्यात्मिक प्रभु के प्राप्ति के युद्ध था। शंखनाद दोनों तरफ से होता है, एक तरफ माया का शंख, दूसरी तरफ उस परम पिता परमात्मा का शंखनाद। तो गीता में जो अर्थ है वह आध्यात्म और सांसारिक दो रूपों से उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस महान गीता श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अपने विचारों से, अपने मन से और अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं तो हमें इसका अध्ययन करने मात्र से प्रभु की प्राप्ति होती है। तो आज के पाठ विराम प्रथम अध्याय में आज हम इतना ही कहेंगे, बाकी अगली कड़ी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम श्री भगवते नमः।